एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिली और मैक्स नाम के दो शरारती बच्चे रहते थे। वह दोनों 6 साल के थे और दोनों हमेशा किसी न किसी तरह की शरारतें करते रहते थे, जिससे उनके माता-पिता बहुत परेशान रहते थे। एक सुबह मैक्स और लिली के माता-पिता अपने बगीचे की देखभाल कर रहे थे। अब मैक्स और लिली को एक शरारत सूझी। उन्होंने अपने गांव के पास वाले जंगल में जाने का फैसला किया और अपने माता-पिता को बिना बताए वह दोनों उस जंगल में जा पहुंचे। जैसे ही मैक्स और लिली जंगल में दाखिल हुए, उन्हें दूर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। अब उन दोनों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई और वह उस तेज रोशनी का पीछा करते हुए जंगल के बिल्कुल बीच में जा पहुंचे। और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बहुत सुंदर सी परी जिसका नाम सोना था। सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो प्यारे बच्चों, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं और आपके साथ कौन आया है? लिली ने आश्चर्य से कहा, हम तो बिना बताए इस जंगल को देखने आ गए और अब हम घर जाने का रास्ता ही भूल गए हैं। अब हम क्या करें? हमें बहुत डर लग रहा है। सोना ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, अरे आप घबराओ नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। सोना ने कुछ सोचा और सोना ने देखा कि उन दोनों शरारती बच्चों को एक सबक की जरूरत है। सोना ने मैक्स और लिली को समझाया कि बिना सोचे समझे किए गए कामों का परिणाम अच्छा नहीं होता। उससे हमें और हमारे साथ वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सोना के पास एक मैजिकल मिरर था। वह मैक्स और लिली को उसके सामने ले गई। सोना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उस मिरर में उनकी बुरी आदतें सामने आ गईं। लिली ने देखा कि उसके खिलौने घर के चारों ओर बिखरे हुए हैं और वह खिलौनों को छोड़कर चली जाती है, जिससे उसके माता-पिता को काफी परेशानी होती है। और मैक्स ने देखा कि वह हमेशा दो लोगों के बीच में बोलने लगता है और दूसरों को अपनी बात पूरी नहीं करने देता। लिली ने मैक्स की ओर देखा और कहा, जब माँ और पिताजी हमें अपने खिलौने साफ करने के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। मैक्स ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हमें बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना सीखना चाहिए। हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। सोना ने मैक्स और लिली को यह भी दिखाया कि उन दोनों के माता-पिता उनके लिए कितने परेशान हो रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अपने माता-पिता की बात सुनना और दूसरों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। याद रखें, अच्छी आदतों से आप बहुत सारे लोगों का प्यार पा सकते हैं। अब दोनों समझ गए थे। सोना ने अपनी छड़ी घुमाई और दोनों भाई बहनों को अपने घर पहुंचा दिया। लिली और मैक्स ने अपनी बुरी आदतें को बदलने और अधिक जिम्मेदार बनने की कसम खाते हुए एक दूसरे को गले लगाया। अब लिली हमेशा अपने खिलौने को खेलने के बाद अपनी जगह पर रखती, अपने घर को भी साफ रखती और मैक्स ने भी अपने बोलने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करना सीख लिया। अब उन दोनों के माता-पिता ने उनके बदलावों को देखा और उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की। लिली और मैक्स का जब भी दिल करता वह सोना से मिलने जंगल में जाते और अपनी अच्छी और नई आदतों के बारे में बताते। सोना परी से मिलने के बाद उन्हें अच्छी आदतों का महत्व समझ में आया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनों से बड़ों की बात सुनकर और दूसरों का ख्याल रखकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। If you like this story, so please like, share and subscribe Chimpakchu TV. Bye.